एलओसी पर पाकिस्तान का 9वीं बार सीज फायर उल्लंघन। भारतीय सेना ने दिया मुंहतोड़ जवाब। भारतीय सेना अलर्ट। सीज फायर उल्लंघन पर फूटा भारत का गुस्सा। सिंधु जल संधि निलंबित, सेना को खुली छूट। हमले के बाद देश में आक्रोश और कार्रवाई। कश्मीर के पहलगाम इलाके में हुए भीषण आतंकी हमले में 26 लोगों की शहादत ने पूरे देश को झकझोर दिया। इस हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सशस्त्र बलों को पूर्ण परिचालन स्वतंत्रता प्रदान कर दी है। प्रधानमंत्री ने एक उच्च स्तरीय बैठक में स्पष्ट कहा, सेना को समय, लक्ष्य और रणनीति तय करने की पूरी आजादी होगी। देश की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा, बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। यह संकेत है कि आने वाले दिनों में सेना और अधिक सख्त और निर्णायक कार्रवाई करेगी। एनआईए ने संभाली जांच की कमान। हमले के तुरंत बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने केस अपने हाथ में ले लिया है। एनआईए टीमें अनंतनाग पहुंच चुकी हैं। सबूत जुटाने और हमले में शामिल आतंकियों और उनके नेटवर्क की पहचान का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। कूटनीतिक मोर्चे पर भारत का आक्रामक रुख। भारत ने पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाने के लिए कई कड़े कूटनीतिक कदम उठाए हैं। सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया गया है। भारत में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों को 29 अप्रैल तक देश छोड़ने का आदेश जारी किया गया है। इन कदमों का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान को अलग थलग करना है। सीज फायर उल्लंघन और एलओसी पर हालात। पाकिस्तान ने हमले के बाद से अब तक 9वीं बार सीज फायर तोड़ा है। लगातार 5वीं बार पाकिस्तानी सेना ने फायरिंग की। अब गोलीबारी का दायरा अखनूर सेक्टर तक फैल गया है। भारतीय सेना ने हर उल्लंघन का करारा जवाब दिया है। सीमा पर तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है, लेकिन भारतीय सेना पूरी तरह चौकस और तैयार है। एलओसी पर बंकर निर्माण और सुरक्षा उपाय। भारतीय सेना ने एलओसी पर तेजी से सुरक्षा बढ़ा दी है। तेजी से बंकर निर्माण किया जा रहा है, जिनकी प्रमुख विशेषताएं हैं। स्टील रीइंफोर्स्ड बंकर मजबूत स्टील फ्रेम के साथ बनाए जा रहे हैं, जो मोर्टार और स्नाइपर फायर को झेल सकते हैं। बुलेट प्रूफ शेल्टर, सैनिकों को गोलियों से सुरक्षा देने के लिए अंडरग्राउंड बंकर। कुछ क्षेत्रों में भूमिगत बंकर बनाए जा रहे हैं ताकि तोप और रॉकेट हमलों से भी बचाव हो सके। अब तक 320 से ज्यादा बंकर जम्मू, पुंछ और राजौरी सेक्टर में तैयार किए जा चुके हैं। सिविलियंस के लिए भी इंतजाम। सीमावर्ती गांव में नागरिकों के लिए सिविलियन बंकर्स बनाए जा रहे हैं। हर बंकर में पीने का पानी, प्राथमिक उपचार और संचार उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं। अन्य सुरक्षात्मक कदम। एलओसी पर ड्रोन निगरानी बढ़ाई गई है। अधिक संख्या में ड्रोन्स और यूएवीज तैनात किए गए हैं ताकि घुसपैठ की किसी भी कोशिश को समय रहते रोका जा सके। इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस, नए इलेक्ट्रॉनिक सेंसर्स और इंटीग्रेटेड सर्विलांस नेटवर्क से सीमा पर नजर रखी जा रही है। क्यूआरटी की संख्या दोगुनी कर दी गई है ताकि किसी भी हमले पर तुरंत प्रतिक्रिया दी जा सके। सर्वदलीय एकता। आतंकवाद के खिलाफ देश एकजुट। सरकार द्वारा बुलाई गई ऑल पार्टी मीटिंग में सभी दलों ने एक सुर में आतंकवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का समर्थन किया। यह राष्ट्रीय एकता का स्पष्ट संकेत है कि आतंकवाद के खिलाफ भारत कोई ढील नहीं बरतेगा। पहलगाम हमले ने भारत को झकझोर कर रख दिया है, लेकिन जवाब में भारत ने अपनी सैन्य, कूटनीतिक और सामरिक ताकत का स्पष्ट प्रदर्शन किया है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सेना को पूरी स्वतंत्रता दी गई है और सीमा पर चौकसी को नए स्तर पर ले जाया गया है। भारत का संदेश स्पष्ट है, आतंकवाद के खिलाफ कोई समझौता नहीं होगा, बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा।